घाघा एक अच्छा लड़का है। वो बहुत दुखी है और अपनी समस्या को लेकर चिंतित है। वो लंबे समय से डायरिया से पीड़ित है। आइए हम उसकी यात्रा देखें और उसके दर्द को समझें। उन्होंने इधर उधर बहुत सारे डॉक्टर से मुलाकात की थी, लेकिन कोई भी उनके दर्द को नहीं समझता था। उनका मुख्य मुद्दा गैसनेस, पेट फूलना और लंबे समय से दस्त होना था। सबसे बड़ी समस्या उनकी चिंता थी, उनकी बीमारी की चिंता। कोई भी उसके दर्द को नहीं समझता था, यहाँ तक कि उसकी पत्नी शीना, जो बहुत सुंदर और शिक्षित है, उसकी समस्या को समझ नहीं पा रही थी। कहानी डॉक्टर और घाघा की बातचीत से शुरू होती है। घाघा को एक बहुत अच्छा अस्पताल और एक डॉक्टर मिल सकता है जो पेट की समस्या का विशेषज्ञ है। हेलो घाघा, आप कैसे हैं? मैं यहाँ पे स्टमक डिसीज़ का स्पेशलिस्ट हूँ। मुझे बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देने की कोशिश करूँगा। सर, मैं एक टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। पिछले 4-5 साल से मैं पेट की समस्या से पीड़ित हूँ। कृपया मेरी मदद करें। मेरा लक्षण दस्त है। मैं सामान्य भोजन नहीं पचा पाता। गैस बनना और सूजन मेरी दूसरी समस्या है। मेरी सबसे बड़ी समस्या दस्त और चिंता है। मुझे लगता है कि इसका संबंध मेरे पेट से जुड़ी समस्या से है। एक छोटी सी बात के लिए भी मैं बहुत सोचती हूँ। ऐसा लग रहा है मानो जिंदगी नर्क है। घबराओ मत घाघा, ये तो एक आम बीमारी है, पेट की बीमारी। मुझे लगता है तुम्हारा ट्रैवलिंग प्रोफाइल है, तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। मैं यहाँ का एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर हूँ। मैं तुम्हें इस तरह की दवाई दूंगा, इसके बाद तुम तुरंत ठीक हो जाओगे। ये दवाई तुम्हें 1 हफ्ते तक खानी है। उसके बाद तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की सारी दवा लेने के बाद भी घाघा के लक्षणों में कोई सुधार नहीं हुआ। घाघा की समस्या बढ़ती जा रही है। वो अपनी बीमारी में अकेले थे। दवा खाने के बाद घाघा का दस्त बढ़ गया है और चिंता भी चरम पर है। 3 हफ्ते हो गए, अभी तक मुझे कोई आराम नहीं हुआ। लगता है एक बार डॉक्टर को फिर से दिखाना पड़ेगा। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं वही घाघा जो आपसे मिलने आया था पिछले 2 हफ्ते पहले। मैंने आपकी सारी दवाइयाँ ली, लेकिन मुझे कोई भी आराम नहीं पड़ा। कृपया मेरी मदद कीजिए। सारे सिम्टम वैसे के वैसे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने किसी मरीज को दवाई दी है और वो ठीक नहीं हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने दवाई ढंग से नहीं खाई थी? मुझे तो शक है। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने आपकी सारी दवाइयाँ बिल्कुल टाइम से ली थी। मैं नियम का बहुत पक्का हूँ। मुझे लग रहा है एक बार तुम्हारे सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए। ये कुछ टेस्ट हैं जो तुम्हें करवाने हैं। इसमें से ये कुछ हीमोग्लोबिन का टेस्ट है, कुछ सीबीसी का टेस्ट है, कुछ यूरिन का, कुछ स्टूल का, थायराइड का, शुगर का। ये सब टेस्ट करा लो और उसके बाद मेरे पास आओ। Okay, doctor. घाघा बहुत चिंतित थे। उनकी चिंता का कारण कैंसर जैसी किसी बड़ी बीमारी की आशंका थी। उन्होंने डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार अपने सभी परीक्षण कराने का फैसला किया। उन्होंने अपने सभी परीक्षण अपने शहर की सबसे बड़ी लैब में से एक विश्वास लैब से कराए। उनका सारा परीक्षण हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से उनके सभी परीक्षण सामान्य थे। सारी रिपोर्ट सामान्य थी। वो बहुत उलझन में था। वो अपने घर पहुंचा और अपनी रिपोर्ट के बारे में अपनी पत्नी से बात की। प्रिय सीना, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काफ़ी दिनों से मैं बहुत बीमार था, तुम तो जानती ही हो। मैंने तुम्हें बताया नहीं ताकि तुम परेशान ना हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं एक डॉक्टर के पास गया था, शहर का सबसे बड़ा पेट का डॉक्टर। उसने मुझे कुछ टेस्ट बताए थे। वो सारे टेस्ट कराने के बाद सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम तो जो की त्यों है। समझ नहीं आ रहा शीना, मैं क्या करूँ। तुम भी मेरा सहारा हो प्रिय। कृपया मुझे बताओ मैं क्या करूँ। हेलो डार्लिंग, तुम मेरे जीवन का प्यार हो। चिंता न करें, मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर से मिलने चलूंगा। आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हालांकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन मैं सुंदरता के साथ साथ ज्ञान से भी भरपूर हूँ। मैंने पहले ही डॉक्टर से मीटिंग तय कर ली है। शीना को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। चलिए डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं घाघा। आपने पिछली बार मुझे बोला था कि कुछ टेस्ट करवाने हैं। मैं अब इन सब टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आया हूँ। कृपया करें मेरी हेल्प। दिखाइए रिपोर्ट, जरा देखें तो सही रिपोर्ट क्या बोलती है। अरे, ये तो सब कुछ नॉर्मल है। मुझे पहले ही शक था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। ऐसा कोई मरीज नहीं हुआ जो मेरी दवाई खाकर ठीक नहीं हुआ हो। मुझे लगता है तुम कोई बहाना बना रहे हो। तुम ऑफिस नहीं जाना चाहते। ये सब काम छोड़ो और चुपचाप से ऑफिस जाओ और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और हाँ, मेरी फीस दे के जाना। भगवान बचाए ऐसे मरीजों से जो डॉक्टर की कदर नहीं करते और उनका टाइम वेस्ट करते हैं। शीना को ये बात पहले से ही पता है। हेलो डार्लिंग, मुझे पहले ही डॉक्टर से बात हो चुकी है। यकीन मानिए आप बिल्कुल ठीक हैं। आपकी समस्या आपके मन के अंदर है। तुम्हें पता है कि शीना को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। कितनी दुखद कहानी है, लेकिन क्या आप हकीकत जानते हैं? घाघ समस्या वास्तविक है। उनमें वास्तव में ये सभी लक्षण हैं। वो कोई बहाना नहीं बना रहे हैं और अधिक जानना चाहता है। घाघा का असली मुद्दा क्या है? दरअसल घाघा एक दुर्लभ विकार से पीड़ित हैं जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या संक्षेप में IBS कहा जाता है। IBS का पता किसी एक प्रयोगशाला परीक्षण से नहीं लगाया जा सकता है। अधिकांश IBS पीड़ितों की स्थिति वैसी ही होती है जैसी इस वृत्तचित्र में दिखाई गई है। उन्हें अपने परिवार से भी समर्थन नहीं मिलता है। आइए मेरे साथ चलकर घाघा की आगे की यात्रा देखें।